Hello student, now we have completed the chapter surface chemistry. Okay, because some topics of the surface chemistry has been reduced from the new revised syllabus. So now we have to study the topic that I have taught you. So I will give some important questions related to your board examinations, which basically came into the previous questions and some NCRT questions, okay, that I will provide you as soon as possible. So now I'm going to teach you the chapter P block element. Okay, in this chapter I have taught you about the group 13, 14 in class 11, and now I am going to start the chapter 15. Sorry, that group 15. Okay, group 15 is also known as a nitrogen family because the first element of this block or group is nitrogen. So that's why it is also known as nitrogen family. इसमें बेसिकली 5 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं. नाम देख सकते हैं आप: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ओके, कभी कभी एग्जामिनर क्या कहते हैं कि आपसे उनके नाम ही पूछ लेते हैं. ओके, कि टेल मी द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15. तो आप इनको तैयार करिए अच्छे से. ओके, विद देयर सिंबल. जैसे नाइट्रोजन का N होता है, फास्फोरस का P होता है, आर्सेनिक का AS होता है, एंटीमनी का SB होता है, बिस्मथ का BI होता है. ओके, साथ में इनका एटॉमिक नंबर दे रखा है. अब इन एटॉमिक नंबर से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो. चूँकि सब एक ही ग्रुप में आते हैं तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम होंगे. आप देख सकते हो 2s2 2p3 3s2 3p3. ओके, दे ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे मस्ट हैव अ general electronic configuration, and that is NH2 NP3. Here the general electronic configuration will be NH2 and NP3. Here N is the principal quantum number, or we can say that the cell number of cell. Like nitrogen, it is 2s2. Here N is 2, so it will become 2s2 2p3, है ना. इस तरीके से आप बाकी सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे निकाल सकते हैं. ओके, तो आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ेंगी. दे डजंट कम इन your board examination, but these points are very important for you for the further study. आगे जब पढ़ेंगे, आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद होगा इनका, तो बेटे आप कैसे समझ पाएंगे आगे, है ना. साथ में आपको दे रखा है इनकी अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, PPM में ये अर्थ में कितने पाए जाते हैं, इनको आप बेटा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. ये जो आपको टेबल दे रखी है, इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको ये सब चीज़ें दे रखी हैं. ओके, क्या इनकी कोलेंट रेडियस है. अब देखिए क्या हो रहा है, डाउन तक ग्रुप जाने पर कोलेंट रेडियस भी बढ़ती है क्योंकि साइज़ बढ़ता है. रेडियस का मतलब साइज़ है बेटा. ओके, सिमिलरली बॉन्ड एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अनायनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इवन आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा. ठीक है, इस पर टाइम खर्च करना पॉसिबल नहीं है. हाँ, आपको पढ़ना है तो यू कैन टेल मी, मैं आपको अलग से पढ़ा सकता हूँ. बट आपको ये पॉइंट्स अच्छे से तैयार करने होंगे. इनके बारे में बारीकी से पढ़िएगा. ओके, हर एक एलिमेंट के नाम के बारे में, उनके सिंबल के बारे में, अबाउट देयर एटॉमिक नंबर, अबाउट देयर कॉन्फ़िगरेशन, अबाउट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अगर बात वैलेंसी की करें तो वैलेंसी निकालना आपको आता होगा. जैसे कि नाइट्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इट विल बिकम 2,5. तो कितनी जाएगी, -3. तो मोस्टली सबकी वैलेंसी जो होती है वो -3 ही होती है. लेकिन जो आपने फर्स्ट में पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की. अब देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 7. कैसे निकालेंगे इसका हम लोग 7, तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3, है ना. तो 2s2 ये हो गया बेटा, और 2p3 ये हो गया.
ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं नाइट्रोजन जो होगा वो -3, बेसिकली जो होता है ये -3 ऑक्सीजन स्टेट ही शो करता है, -3 +3। देखिए -3 कब होगा? -3 तब होगा बेटा जब इससे किससे नाइट्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ लगा होगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा बेटा आप NF3। अब इसमें N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ। N का मान लेते हैं X, 3 हो गया फ्लोरीन इज इक्वल टू 0, है ना। तो X और F का होता है -1, है ना, इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? X - 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज X इक्वल टू +3। तो ये हो गया नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट जब ये फ्लोरीन के साथ होता है। ओके, अब अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो होता है वो होता है NH3, है ना। तो N का हो गया X, 3 हाइड्रोजन हो गया बेटा, और हाइड्रोजन जो होता है उसका होता है 1, तो X + 3 × 1 इज इक्वल टू 0। तो X कितना हो जाएगा? -3। जो नाइट्रोजन होता है ये +3 और -3 दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। बट अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? समझते हैं। जो फास्फोरस होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3s2 and 3p3। बहुत ध्यान से देखना बेटा आप लोग। तो 3s2 में तो ये हो गए 2, है ना। 3p3 में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 3s हो गया बेटा आपका, ये 3p हो गया। अब इसके आगे 3d भी होता है, तो ये -1 सॉरी -3 यहाँ से देखेंगे बेटा हम लोग, तो -3 + 3 दोनों शो करता है। कब? ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो आपको याद होगा इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ से वो हट जाएगा बेटा। अब कितने में ध्यान से देखिए बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये +5 भी शो करता है। ये क्या करता है? +5 भी शो करता है। चलिए अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन में और फास्फोरस में। ये नाइट्रोजन का हो गया, ये फास्फोरस का हो गया। 2s2 2p3, ओके, इसका 3s2 3p3, ओके, 2s सॉरी यहाँ पे 2p हुआ, 2p3। अब बेटा इसमें आगे d नहीं होता है क्योंकि 2d पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है बेटा। लेकिन 3s और 3p के आगे 3d पॉसिबल होता है जो कि इसमें 0 होता है। तो 3s यहाँ 2 हो गए बेटा, 3p में 3 हो गए ना, और 3d होता है ब्लैंक। तो अभी कितना शो कर रहा है बेटा? अभी ये शो कर रहा है +3 -3। बट जब अपनी ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फास्फोरस होता है ये PCl5 बना सकता है, लेकिन NCl5 नहीं बन सकता। NCl5 नहीं बन सकता। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कहने को नहीं कि PCl5 एग्जिस्ट। क्वेश्चन ये आता है बेटा कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डजंट एग्जिस्ट, जबकि दोनों एक ही ग्रुप में है। दोनों एक ही ग्रुप में है, NCl5 भी N भी है और P भी है, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, याद होगा आपको। तो उसमें क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये मैंने समझाया था आपको कि नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, डी पॉसिबल नहीं होता है, जबकि फास्फोरस में डी पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में +5 तक शो कर देता है, बट नाइट्रोजन में केवल +3 ही शो करता है। दैट्स वाई कि PCl5 और NCl5 के केस में PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, चाहो तो लिख लो बेटा आप लोग, कि व्हाट इज़ द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या होती है। आइए समझते हैं बेटा। कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का होता है 2s2 एंड 2p3। ये 2s है बेटा, ये 2p है बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है इन ये तीन तो शेयर कर ही सकता है कोवेलेंट बॉन्ड में, ये लोन पेयर भी दे सकता है, ठीक है। तो ये तीन हो गए और एक ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कितने हो गए 4। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया में तीन जो होते हैं नाइट्रोजन के, वो 3 हाइड्रोजन लग जाते हैं बेटा, और एक क्या लग जाता है लोन पेयर। तो 1 2 3 और एक बॉन्ड किसके साथ, लोन पेयर के साथ। तो क्या बन जाएगा, कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। इसको बेटा आपको अच्छे से याद कर लेना, भूलना मत, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, नाइट्रोजन एलिमेंट्स या नाइट्रोजन फैमिली, इनके एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लस जो मैंने आपको अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया कि जो नाइट्रोजन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर करता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, क्योंकि वो 2s2p ही होता है और उसके आगे 2d नहीं होता है। बाकी एलिमेंट में डी ऑर्बिटल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाता है, तो +3 +5 सब शो करते हैं। ये मैंने बताया आपको, ये ज़रूर पढ़ लेना आप लोग कि डाउन द ग्रुप जाने पर नाइट्रोजन फैमिली में एटॉमिक साइज़ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सेम ही रहेगा बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, ये सब बेटा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ एक बार और पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, जो ये टेबल दे रखी है ये आपको दिखा रही है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है ये +1 से लेके +5 सब शो कर रहा है। देखिए आप, मैंने कहा था कि आपसे ये क्या कहते हैं +5 नहीं शो करता है। ये +5 नहीं शो करता है जब ये सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। यहाँ पर N2O5 है, ओके। तो N2O5 के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं और मल्टीपल बॉन्ड के केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट +5 तक पहुँच जाती है। लेकिन जितना हम आगे बढ़ते हैं या डाउन द ग्रुप जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएशन कम होता जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, नाइट्रोजन का साइज़ बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा मतलब अपने ग्रुप में तो सबसे छोटा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है। अब चूँकि इसका साइज़ कम होता जा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अपनी इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये ऑक्सीजन जैसे एटम को अपने साथ पकड़ के रखता है, ओके, कंट्रोल में रखता है, बैलेंस करके रखता है। दैट्स वाई नाइट्रोजन जो है इस टाइप के शो करता है ऑक्सीजन स्टेट, जबकि बाकी साइज़ बढ़ता चला जाता है डाउन द ग्रुप जाने पर। जब साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है तो ये ऑक्सीजन के साथ या और अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एलिमेंट, उनके साथ इस तरह के बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाती और इस टाइप का वेरिएशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर पाती है, ओके। तो मैंने जो आपको पढ़ाया आज इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा बेटा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ाता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई टॉपिक छूटा अगर सॉरी कोई टॉपिक इसमें छूट गया होगा तो वो मैं बेटा आपको अगले वीडियो में कवर कर दूँगा, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।